अच्छा, कुछ भी बोलने से पहले एक बारी आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहूंगी। राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए? बोले जब अपनी माँ के पेट में थी तो हमारा बाप देता था खाने को, हमारा बाप हाथ डाल के खवाता था। अब आप बताइए, आप इनको क्या कहेंगे? किसी ने कितना सिंपल सा क्वेश्चन करा था, राधे राधे बोलने से खाने को थोड़ा ही मिलेगा, तो उन्होंने इस बात का क्या ही रिप्लाई दिया है। मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है ये। अगर थोड़ी बहुत भी शिक्षा ली होती तो पहले तो इनको तमीज आती थोड़ा बोलने की, और थोड़ी साइंस पढ़ी होती, ह्यूमन बॉडी पढ़ी होती, थोड़ी बायोलॉजी पढ़ी होती, जो कि बिल्कुल सामान्य है, वो शिक्षा भी अगर ली होती तो ये ठीक से उत्तर दे पाते। परंतु ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये 5वीं तक भी नहीं पढ़े हैं, नहीं तो इतनी सामान्य जानकारी तो इनके पास होती। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको कि जब बच्चा पेट में होता है, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, तो जो वो स्त्री खाती है वो खुद ब खुद एक नली के थ्रू वो बच्चे को मिल जाता है। जो भी बच्चे को पोषण चाहिए होता है वो मिल जाता है बच्चे को वहां से, कोई उसको बाहर से थोड़ा ही देना पड़ता है। और ये प्राकृतिक व्यवस्था है, ये किसी ने कोई ये नहीं है कि कोई चमत्कार है या कुछ और है, ये प्रकृति की खुद ने व्यवस्था कर रखी है, प्रकृति ने ही। और रही बात बाहर आकर के, जैसा कि इसने क्वेश्चन करा था कि भाई राधे राधे, सिर्फ राधे राधे बोलने से कोई खाने को थोड़ा ही देगा, तो ठीक ही तो कहा है। अब एक कोने में बैठ के जपने लग जाओ राधे राधे, कहाँ कुछ होने वाला है। होने का एग्जाम्पल लिया और बाहर होने का जो एग्जाम्पल लिया, ये तो एक तरह से कतई मेल नहीं खाता है, पहली बात तो। और दूसरी बात, जब बच्चा पेट में होता है तो प्राकृतिक व्यवस्था है खाने की, और जब बाहर आ जाते हैं तो तुम ये करके तो दिखा दो एक बार। लोगों को क्या लगता है कि मतलब जब हम बाहर आ जाएंगे, यानी कि हम थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो मतलब खुद ब खुद खाने को मिल जाएगा। पहली बात तो जब बच्चा ही बाहर आता है तो भी उसको रोना ही पड़ता है, चाहे उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, चाहे कुछ भी हो, उसको रोना पड़ेगा, तभी वो उसकी पूर्ति होगी। क्योंकि अब ऐसा नहीं रहा कि खुद ब खुद उसकी जरूरतें पूरी हो जाए। तो बड़े होने के बाद तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिना कर्म किए कुछ मिल जाएगा। और हाँ देखिए, आपका गुजारा जरूर हो जाता होगा, ये राधे राधे कृष्ण कृष्ण करके, राम राम करके, ये सब आपका गुजारा हो जाता होगा, क्योंकि लोग बेचारे थोड़े भोले हैं, वो किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, तो आपका धंधा बड़ा अच्छे से चलता है। तो आप तो कहेंगे ना, आप तो ऐसे ऐसे कुतर्क देंगे, तो ये बेमेल बातें ऐसे मत किया करिए। और देखिए थोड़ा ना, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनका तो फिर भी थोड़ा समझ आता है कि इनकी बातों पर वो विश्वास कर लेते हैं आसानी से, बेचारे वो बहुत भोले होते हैं। लेकिन जो थोड़ा पढ़े लिखे हुए होते हैं उनके ऊपर तो जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छी शिक्षा, सच्ची शिक्षा खुद भी ग्रहण करें, और जो आसपास के लोग हैं जो बेचारे भोले हैं, बेचारे बिल्कुल ही मासूम हैं, उनको भी वो शिक्षा को दें। तो आपके ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो खुद की और एक उन भोले भाले लोगों की भी। लेकिन आप ही ऐसे पचड़ों में पड़ जाते हैं, ऐसे अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं, ऐसे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। तो अभी आप खुद ही देख लो, कर तो ये जो अपने आप को धर्मगुरु बताते हैं, कर तो ये भी कर्म ही रहे हैं, चाहे वो लोगों को बेवकूफ ही बनाने का क्यों ना हो, गलत शिक्षा देने का ही क्यों ना हो। खैर, अब हम दूसरी वीडियो देखते हैं, इसमें आप खुद निष्कर्ष निकालिएगा कि मतलब देश किस ओर जा रहा है, ये हो क्या रहा है। आप खुद ही निष्कर्ष निकालिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा। आपके जो विचार हैं हमारे साथ साझा कीजिएगा। सुनिए एक बारी की। गले में खुजली है, आप मुंह खोलो, लगाओ मैं पूछो कहाँ खुजली नहीं नहीं, आप खुद बताइए क्या कहेंगे आप इनको। मतलब क्या क्या है ये, मतलब समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या कर रहे हैं ये। अच्छा, गले में खुजली थी, दर्द था, जो भी था वो एक फूंक मारने से ठीक होगा। मतलब ये डॉक्टर लोग जो 10-10 साल तक पढ़ते हैं, इतनी डिग्रियां करते हैं, एक एक चीज पे ये इतने साल लगा देते हैं पढ़ने को, ये 1 मिनट में फूंक मारी और फिर ये तो हद ही हो गई बिल्कुल ही। बाकी आप इस बारे में क्या कहेंगे, एक बार आप मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो बस आपसे इतनी विनती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बाकी आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत हमें प्रेम देते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपके सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही अपना प्रेम और सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।